ओके, ये फिगर इट आउट स्टार्ट हुआ है आपका पेज 93 94 पर है। फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा ऐड द नंबर्स इन ईच पिक्चर बिलो। बहुत सारी पिक्चर्स हैं, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। राइट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई देम। उनको एक्सप्रेशन लिखना है, ऐड करना है और सिंप्लीफाई कर देना है उसको। और आगे बोले ट्राई एडिंग द नंबर्स इन ईच पिक्चर इन अ कपल डिफरेंट वेज। कपल का मतलब होता है दो, तो हमें दो तरीकों से ऐड करना है उसको एंड देखना है कि यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। तो पहले वाले को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इसको करते हैं हम रो वाइज कैलकुलेट करते हैं। हम फर्स्ट रो और सेकेंड रो की तरह से रो वाइज कैलकुलेट करते हैं। रो वाइज करेंगे तो फर्स्ट रो जो है उसमें लिखा हुआ है 5y माइनस 6 प्लस एक्स। आप चाहो तो यहाँ पे एक प्लस लगा के इस माइनस 6 को ब्रैकेट में ले सकते हो, बट एक ही बात है, उसको ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो वो अपने आप 5y माइनस 6 ही बन जाएगा। तो मैंने इसीलिए उसको डायरेक्टली 5y माइनस 6 लिख दिया है। और सेकेंड रो जो है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 प्लस 5y। इन दोनों को अगर ऐड करना हो, इस एक्सप्रेशन को एक लंबी सी एक्सप्रेशन बना के लिख सकते हो, बट मैं नेक्स्ट स्टेप एक साथ में लिख रहा हूँ कि 5y लाइट टर्म्स को एक साथ लिख देता हूँ, प्लस 5y, यहाँ से भी 5y ले लिया, यहाँ से भी 5y ले लिया, है ना। अब ऊपर भी एक x है, नीचे भी एक x है, तो प्लस एक्स ऊपर था -6, नीचे था +2। अब लाइक टर्म्स को ऐड करो, 5y प्लस वाई होता है 10y, एक्स प्लस एक्स होता है 2x, -6 प्लस 2 होता है -4। ठीक है, तो ये मेरी एक रो वाइज सम आ गया। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मुझसे नहीं हो रहा, जो लाइक टर्म्स थी मैंने उनको सब एक साथ में रख दिया। अब मैं इसको कर रहा हूँ, ये फर्स्ट तरीका था, इन्होंने कहा था ना इन अ कपल डिफरेंट वेज, दो तरीके से हमें ऐड करके दिखाओ। तो अब मैं कर रहा हूँ कि लाइक टर्म्स को आई एम एडिंग लाइक टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे 5y, एक 5y यहाँ दिख रहा है, एक 5y यहाँ दिख रहा है। कट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा काउंट ना करूँ। तो 5y मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब मुझे दिख रहा है x यहाँ पे और x यहाँ पे, तो x मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद मुझे दिख रहा है -6 प्लस 2, है ना। प्लस -6 भी लिख सकता हूँ, बट वो ओपन होके -6 ही बन जाएगा। तो 5y मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 10y, प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 2x, और -6 प्लस 2 हो जाएगा -4। तो जब मैंने लाइक टर्म्स को ऐड किया तो मुझे ये आंसर मिल रहा है 10y प्लस 2x -4, और जब मैंने रो वाइज किया था तब भी मुझे यही आंसर मिल रहा था 10y प्लस 2x -4। मैंने दो तरह से ऐड कर दिया। इसकी नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इसको भी रो वाइज करना चाहते हो, चलो पहले रो वाइज करते हैं। तो फर्स्ट रो है इसकी 2p प्लस 3q -2 प्लस 3। सेकेंड रो है 3q प्लस 2p प्लस 3 -2। थर्ड रो है 2p प्लस 3q। फोर्थ रो है इसकी 3q प्लस 2p। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं चारों रोज को, तो हमारे साथ में ही हम लाइक टर्म्स को एक साथ रख रहे हैं। जैसे यहाँ से एक 2p वाली टर्म्स को देखते हैं जिनका लेटर नंबर p है, ये भी 2p। इसके पहले वाला साइन भी ध्यान रखना है, ये भी पॉजिटिव 2p है और ये भी पॉजिटिव 2p है। तो ये 2p प्लस 2p प्लस 2p प्लस 2p क्या हो जाएगा 8p, है ना। 2 + 2 + 2 + 2 को 4 बार ऐड किया तो ये 8p बन गया। उसके बाद अब हम 3q वालों को देख रहे हैं, लाइक टर्म्स को देख रहे हैं। 3q एक बार आया, प्लस 3q प्लस 3q प्लस 3q और प्लस 3q, 4 बार आ रहा है 3q। 3 को 4 बार ऐड करोगे तो बन जाएगा 12q, है ना। बाकी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे +3 दे रखा है, यहाँ +3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा +6। और ये -2 को -2 से ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा -4। और सिंप्लीफाई करके इसी स्टेप में ही मैं लिख रहा हूँ उसको, 6 - 4 कितना होता है 2। तो मेरा जब रो वाइज ऐड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 8p प्लस 12q प्लस 2। अब मैं सेकंड तरीके से कर रहा हूँ, जहाँ मैंने लाइक टर्म्स को ऐड करना है। लाइक टर्म्स के लिए पहली टर्म में ले रहा हूँ 2p, तो 2p मुझे एक यहाँ पे मिल रहा है 2p, डायग्राम देखोगे अगर, दूसरा 2p, तीसरा 2p और चौथा 2p, तो मुझे चार क्या मिले 2p। अब मैं ऐड कर रहा हूँ 3q।
3Q एक मुझे यहाँ से मिला, एक दूसरा यहाँ से मिला, तीसरा यहाँ से मिला, चौथा यहाँ से, 4 बार मुझे 3Q मिले, है ना, प्लस 3 मिला एक बार, 3 मिला 2 बार, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मिला एक बार, -2 मिला 2 बार, तो इसको प्लस करके मैं कह रहा हूँ 2 बार मिला मुझे -2। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 2p हो जाएगा 8p, 4 मल्टीप्लाई बाय 3q हो जाएगा 12q, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6, और 2 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -4। इसके आगे अगला स्टेप लिखोगे तो 6 में से 4 गए, तो आप इसको मैं रब करके लिख रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप पेन से लिखना, 6 - 4 इज 2, सो 2। तो जब मैंने लाइक टर्म से किया तभी मेरा वही आंसर आया था, जब मैंने रोज से किया था, रोज को ऐड किया था, तभी मेरा यही आंसर आया था। मुझे ये वाला तरीका लाइक टर्म्स वाला ज़्यादा आसान लग रहा है, बट आप दोनों तरीके से बोल करो, बिकॉज एनसीईआरटी आपसे ये कह रही है कि आप एटलीस्ट 2 डिफरेंट तरीकों से करके देखो। ओके, नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको रो वाइज ऐड करते हैं डायरेक्ट। पहला तरीका है रो वाइज, तो यहाँ पे 5k और 5k मिलके क्या हो जाएगा, 10k, -5g और -5g मिलके क्या हो जाएगा, -5 और -5 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -10, -10g। सेकेंड रो में 5k प्लस 5k प्लस 5k प्लस 5k, 5 को 4 बार ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 20k। तीसरी रो में भी सेम है, तो ये भी 20k। चौथी रो जो है, ये फर्स्ट रो और फोर्थ रो सेम लग रही है मुझे एक नज़र में, आपको सेम ही है ये, तो ये आ गया 10k माइनस 10g। अब इन चारों को अगर ऐड कर लोगे तो यहाँ से 10k ऐड करता हूँ, फिर 20k, फिर 20k, फिर 10k, चारों पॉजिटिव साइन के हाथ हैं, इसीलिए शुरू वाली टर्म में तो पॉजिटिव साइन नहीं लिखते। तो 10 में 20 ऐड करोगे तो 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60, तो ये हो गया 60k, है ना, 60k। अब यहाँ -10g है और यहाँ नीचे -10g है, तो -10 और -10 मिलके कितना हो गया, -20g। तो जब मैंने रो वाइज ऐड किया तो मेरा आंसर आया, है ना, रो वाइज ऐड। मैं आगे छोटा सा r लिख लेता हूँ उसमें। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि, और अब मैं लाइक टर्म्स के हिसाब से ऐड कर रहा हूँ उसको। लाइक टर्म्स देखता हूँ उसमें कौन कौन सी मुझे नजर आ रही हैं। तो देखो, पहले हम 5k को देख रहे हैं, के वाली टर्म्स कौन सी हैं, तो 5k है, 5k एक बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार मिला मुझे 5k। इसमें ऐड कर रहा हूँ मैंने -5g वाली टर्म्स, -5g 1 2 3 4, तो ये हमें 4 बार मिली -5g वाली टर्म, है ना। 12 पंजे 60, 60k, और प्लस करोगे यहाँ लिखोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5 हो जाएगा -20g। इसको ब्रैकेट में लिख दो, अगर ये इसको ओपन करना है तो ये हो जाएगा 60k -20g। ठीक है, तो ये मुझे जब मैंने लाइक टर्म्स को ऐड किया तब उस तरीके से मिला। तो लाइक टर्म्स वाला और रो वाइज वाला 60k -20g सेम आंसर आ रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमें इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहा है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब जो लाइक टर्म्स होंगी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ए का फर्स्ट वाली है, देखो इसमें सारे ही सारे सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, पी वाली वैल्यूज हैं। पी को अगर 4 बार ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 4p, है ना। ये सिंप्लीफाई होगा, इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट वाला जो है पी प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू, इसमें 3 पीज जो हैं ये सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करोगे तो मिलेगा 3p प्लस क्यू, क्यू ऐसे ही रह जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गई। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए इसमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, इस वाले को p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, तो इसमें p प्लस p एक साथ लिख लिया, प्लस q लिख लिया, और लास्ट वाला माइनस q लिख लिया। q में से q माइनस हो गया तो 0 बचा, और p और p ऐड हो गया तो क्या बचा, 2p। तो ये इनके आंसर्स बन गए। ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। फर्स्ट वाले का सिंप्लीफिकेशन है 4p, सेकंड वाले का है 3p प्लस q, और इसका है 2p। सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं कि इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। पहली एक्सप्रेशन है ये p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू, ऐड करना है। तो देखो
यहाँ पे पहले हम पी वाले टर्म्स को लिखते हैं, ये पी आ गया, इसके शुरू में पॉजिटिव मानो या नहीं मानो, चलो ये प्लस पी है। नेक्स्ट वाला जो प्लस पी है उसके बाद लिख लो प्लस पी। अब ये माइनस क्यू है, उसके बाद माइनस क्यू लिखो, ये वाला ही माइनस क्यू है। पी प्लस पी कितना हो गया, टू पी। माइनस क्यू मिलके कितना हो गया, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, साइन रह जाता है माइनस वाले का, और ये माइनस वन क्यू है, तो ये ऐड हो गया माइनस टू क्यू। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन हो गई। नेक्स्ट वाले को देखो, इसमें हमें p प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ऐसे डायरेक्टली भी तुम चाहो लाइक टर्म्स को साथ में नहीं रखना। देखो यहाँ पे एक p है और ये वाला माइनस पी है, ये प्लस पी माइनस पी, पी में से p माइनस करोगे तो जीरो मिल जाएगा, ये रह गया q प्लस क्यू, तो ये हो गया टू क्यू। इस तरह से भी सिंप्लीफाई हो रही है, ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है। बी पार्ट है। चलो सी पार्ट को देखते हैं। इस टर्म को देखो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है p प्लस क्यू के बाद, तो p प्लस क्यू, माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाली टर्म्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस पी, और प्लस क्यू था तो वो माइनस क्यू बन जाएगा। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करने के लिए, p माइनस पी, इसमें एक है p और एक है माइनस पी, यह है q माइनस क्यू, चाहो तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, p माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना, ये लिखा हमने यहाँ पे, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा क्यू, फिर ये वाला क्यू लिख लिया, तो ये p माइनस पी ज़ीरो और q माइनस क्यू ज़ीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, इसका सेकंड वाला, सी पार्ट का सेकंड वाला है p माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू। ऐसा करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, p पहले लिख लिया हमने, फिर ये वाला माइनस पी लिख लो, माइनस पी, फिर ये माइनस क्यू लिखते हैं, माइनस क्यू, फिर ये वाला माइनस क्यू लिखते हैं, माइनस क्यू। तो p माइनस पी हो गया ज़ीरो, और माइनस क्यू मिलके बन गया माइनस टू क्यू, है ना, तो उसका आंसर आ गया माइनस टू क्यू। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डी में पहली एक्सप्रेशन है ये वाली, टू डी माइनस, सारी सेम टर्म्स हैं, तो आप डायरेक्टली इसको जस्ट लाइक एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तो देखो ऐसा कर लो, डी कॉमन ले लो सब में से, इधर से बच गया टू, पहले वाली टर्म से बच गया टू, फिर बच गया माइनस वन, फिर बच गया माइनस वन, फिर बच गया माइनस वन, है ना। टू माइनस वन कितना होगा, वन, वन माइनस वन, टू माइनस वन कितना होगा, वन, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, जीरो माइनस वन क्या होगा, माइनस वन, तो अब ब्रैकेट में रह गया माइनस वन, माइनस वन जब डी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बन जाएगा माइनस डी। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाली एक्सप्रेशन को देखो, माइनस नहीं, टू डी माइनस डी माइनस सी, तो ऐसा करते हैं, टू डी को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, टू डी, और ये माइनस डी को भी टू डी बन जाएगा, है ना, माइनस वन ऐड हो रहे हैं दो, तो माइनस टू आंसर होता है, तो इसी तरह माइनस डी ऐड हो रहे हैं तो माइनस टू डी आंसर बन गया, आगे आ गया माइनस सी, टू डी माइनस टू डी ज़ीरो हो गया, आंसर क्या रह गया, माइनस सी। आपको मोर देन वन वे होता है सिंप्लीफाई करने के लिए, आप चूज़ कर सकते हो, मैं इसीलिए दो तीन तरह से करके दिखा रहा हूँ। पहली वाली एक्सप्रेशन में आया माइनस डी, फिर आया माइनस सी। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट में भी कह रहे हैं, टू डी माइनस ब्रैकेट में डी माइनस सी, तो उसको पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये लिखा है टू डी माइनस डी, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बन जाएगा माइनस डी, और अंदर वाला साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा प्लस सी, है ना। ये माइनस डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी बना देगा, और ये माइनस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी बना देगा। तब ये देखो, टू डी में से डी गया तो डी बचा, डी में से डी गया तो ज़ीरो बचा, है ना, प्लस सी, तो उसका आंसर बन जाएगा सी। आप चाहो तो उसके बीच में एक और स्टेप लिख सकते हो, टू डी माइनस डी को ऐड करोगे तो माइनस टू डी बन जाएगा प्लस सी, टू डी और माइनस टू डी से ज़ीरो मिल जाएगा, प्लस सी आ गया। नेक्स्ट वाली इसको एक्सप्रेशन को देखते हैं, टू डी माइनस ब्रैकेट में डी माइनस डी माइनस सी, तो आप इसके लिए ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले यहाँ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म्स हैं तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, टू डी माइनस ब्रैकेट में क्या है, ज़ीरो माइनस सी, तो ये बन गया टू डी माइनस ज़ीरो लिखो, प्लस ज़ीरो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखो तो कुछ नहीं, चलो माइनस ज़ीरो लिख लो, इसको ओ मत समझना लेकिन बस, है ना, माइनस सी, तो ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये बन गया टू डी माइनस सी, इसके आगे माइनस ज़ीरो लिखो, प्लस ज़ीरो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
है ना। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर बन गई 2d माइनस सी और पहले वाली बनी थी सी। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करो। एफ में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दे रखा है इन्होंने, 2d माइनस डी। ऑलरेडी लाइक टर्म्स एक साथ में, ये वाली लाइक टर्म्स एक साथ में। 2d माइनस डी से मिलेगा हमें डी, और माइनस सी से मिलेगा -2c, है ना। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो गया d - 2c।